फिजा। सितारों के साथ सुंदर बदन ये चंचल दहल नाचेगा साथ जिसको दीवाने जिसको दीवाने आदाब अर्ज है, जवाब कर्ज है। जी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। पूरे पाकिस्तान को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको फिजा अली की तरफ से बहुत 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 प्यारा सा एक खूबसूरत हसीन आदाब। अच्छा जी, आज फिर मैंने नाज़िया हसन जी के गाने से जो है अपने प्रोग्राम की शुरुआत की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंडे से ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ और सिर्फ नाज़िया हसन जी के गाने गाऊंगी और उनको अपने प्रोग्राम में मोनोलॉग ट्रिब्यूट दूंगी, जो कि मैं पहली बार किसी प्रोग्राम में मोनोलॉग ट्रिब्यूट स्टार्ट करी हूँ। कि हम जब जैसे आते के साथ ही कोई बात करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने शो के बारे में बताते हैं, तो आते के साथ ही हम कोई ऐसा काम करें जो ऐसे हमारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ को, या फिर ख़ास हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अलावा अगर आप देखें किसी भी हवाले से, टीवी इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, ऐसे लोग जिन्होंने हमारी कामों को ट्रिब्यूट दिया हो और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा नाम रोशन किया हो, पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, तो वाई नॉट हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे खूबसूरत लोगों के नाम के साथ या उनके गानों के साथ करें। तो मंडे भी उनके गाने से हमने टॉपिक उठाया था और उनके हिसाब से ही हमने वो गाना चूज़ करके टॉपिक के हिसाब से हमने पूरे प्रोग्राम को ब्लेंड किया। देन कल भी कुछ इसी तरह से हुआ, आंखों के ऊपर हमने बात की, उससे पहले दोस्ती के ऊपर बात की। आज जिसको दीवाने की बात हो रही है और बात हो रही है कि आओ मिला लें ये हाथ, तो आज हम हाथ मिलाकर चलेंगे और इस तरह से हाथ मिलाकर चलेंगे कि ख़ास ये भी कहना चाहूँगी कि हाथ मिलाकर ना सिर्फ चलेंगे बल्कि ये भी कहना चाहूँगी कि हम आपको अपने बहुत से ऐसे वर्सटाइल मेहमानों से भी मिलवाएंगे जिनसे मिलकर आपकी जो होप है वो यकीनन इंक्रीज़ होती जाएगी और आपको लगेगा कि हमारे यहाँ सिर्फ टैलेंट ही नहीं, कमिटमेंट की भी कमी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए और हमारी बल्कि हर फील्ड जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत तरक्की करेगी। किसी भी कौम को देख लीजिए, अगर वो स्टेज पर होती है तो उसको ऑब्वियसली एक स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, कुछ प्रेशर्स होते हैं, लेकिन जब कौमें इन प्रेशर्स को डील कर लेती हैं और ऐसे वक्तों से निकल जाती हैं तो यही कौमें तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होती है और इंशाल्लाह हम भी कामयाब होंगे। मैं अपने मेहमानों से आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, मगर अभी नहीं, क्योंकि सरप्राइज़ है। एक जो है हमारे साथ जो तशरीफ़ रखेंगे अभी इस ब्रेक के बाद, वो है फिल्म इंडस्ट्री से, और उसके बाद हम आपको वन बाय वन जो है हमारे प्रोग्राम में ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनके आप बहुत फ़ैन हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिनकी बातें आप बहुत एंजॉय करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कौमों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम हाथ मिला के चलें और बढ़ चढ़ के अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, एज़ यूजुअल किसी भी फील्ड में रहते हुए। तो नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी आपके लिए बेशुमार इनाम लेकर आया है।
और उस लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ PO बॉक्स 6288 पर अपने नाम, पते, शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की 2 सील्स आपने रवाना करनी और जितनी ज़्यादा एंट्रीज उतने ज़्यादा जीतने के मौके। तो बताती चलूँ, आज क्या है? बुध है। आज बुध है और आज नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का 5th लकी ड्रॉ है। तो देखते हैं कि आज LCD किसको मिलता है, आज जनरेटर किसको मिलता है, आज फ्यूल वाउचर्स किसको मिलते हैं, गिफ्ट बास्केट्स किसको मिलते हैं और दुबई का रिटर्न टिकट, जो कि एक नहीं दो है, 2 रिटर्न टिकट है, वो किसको मिलते हैं अब ये देख लेते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक दरकार है और ब्रेक से पहले एक और बात बताती चलूँ। ये देखिए जी, मैंने ये जो सेट पहना हुआ है, गौर से देखिए कितना खूबसूरत सेट है। देखिए सेट, देखिए जी, ये किसकी ज्वेलरी है? जी, ये है अक्स की ज्वेलरी और ये पाकिस्तान का पहला ब्रांड है जो सिल्वर ज्वेलरी में डील कर रहा है और इनका एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है जो कि पाकिस्तान में पहली बार सिल्वर ज्वेलरी जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है और उसका ब्रांड जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसका नाम है अक्स। और इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक छोटे से वक्फे के बाद आप जान सकेंगे। रहिएगा मेरे साथ। आज सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे। जिसको दीवाने सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा अभी जिस पर्सनालिटी को मैं हमारे प्रोग्राम में दावत देने जा रही हूँ ताकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तरीके से कर सकें, उनके बारे में बताती चलूँ कि जर्नलिस्ट बनते बनते राइटर बन गए और फिर डायरेक्शन में आ गए और ऐसे आए कि पूरी इंडस्ट्री पर छा गए। और आज अगर हम पाकिस्तान इंडस्ट्री को देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, तो हमें एक ही शख्स ऐसा नज़र आता है जो हर तरह से अपनी फुल कैपेसिटी के साथ इस इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। और ये एफर्ट देखकर लगता तो ये है कि इंशाल्लाह ताला खैर आफियत से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो जाएगी। कभी तो ये नए नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कभी अछूते तरीन मौज़ूआत पर कलम उठाते हैं और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों को पर्दे पर बनाकर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। और उनका नाम अब आप लोगों के जहन में तो आ गया होगा कि एक ही पर्सनालिटी है हमारे पास, लेकिन फिर भी आपको उनका नाम बताना चाहूँगी और उनका नाम खुद भी लेना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि आज हमारे यहाँ मॉर्निंग शो पे हमारे साथ शामिल होंगे सैयद नूर साहब। प्लीज़ वेलकम। आदाब। ठीक ठाक है, खैरियत से? सबसे पहले क्या बात है, ब्रदर्स बैंड ने देखा नहीं आपको, आपकी फिल्मों के म्यूजिक बजाना शुरू कर दिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को, अपने देखने वालों को कोई सलाम, सुबह की कोई खूबसूरत बात। मेरी तरफ से सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ज़रूर बात करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि जब से इंडियन इंडस्ट्री यहाँ आई है, हमारे हाथ मिलाने की बात जो कर रही थी फिज़ा, हमसे हाथ नहीं मिलाया गया, हिंदुस्तान से हाथ मिलाया गया। तमाम जो टीवी हैं, चैनल्स हैं, इन्होंने इंडियंस को इस कदर प्रमोट किया है कि हम उसमें उसके शेडों में आ गए। कोई चैनल उठा लें, आपको इंडियंस कंटेंट वहाँ पे नज़र आता है।
और कहीं भी हमारी कोई ख़बर या हमारे हवाले से, हमारे एक्टर्स के हवाले से, हमारे टेक्नीशियंस के हवाले से बहुत कम होता है। तो ये गनीमत होता है कि हम किसी मॉर्निंग प्रोग्राम में जब इनवाइट किए जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे फ़िज़ा ने मेरे लिए बड़ा अच्छा बोला है, हम इस काबिल तो नहीं है फ़िज़ा, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला। मुझे मालूम है कि मेरे पाकिस्तानी भाई बहनें मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन पे इंडियन कंटेंट जो ठोंसा जाता है। कहा यह जाता है कि जी इससे व्यूअरशिप बहुत मिलती है, इससे हमें बिज़नेस बहुत मिलता है। तो भाई सब कुछ बिज़नेस नहीं होता, कुछ ज़मीर भी होता है, कुछ अंदर भी झांकना पड़ता है अपने, कुछ अपने मुल्क और कौम के लिए भी कुछ होता है। कोई तो उसको देखना चाहिए चैनल्स को और प्रमोट करना चाहिए। जैसी भी इंडस्ट्री है, बुरी है उसको अच्छा आप करें, अपनी बातों से उन पे वज़न डालें, अपने वादा लें, उनको जब आप आवाम के सामने लेके आएंगे तो उनकी कोताहियाँ जब बयान करेंगे उनके सामने तो उनको शर्म आएगी। मुझे शर्म आएगी जब मेरी कोताहियाँ बयान की जाएंगी, तो मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँगा, ना कि आप विदेशी मुल्क, वो मुल्क जिसका कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल नहीं मिलता, जिसका मज़हब हमारे मज़हब से बिल्कुल नहीं मिलता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बी पाकिस्तानी, सी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी फिल्में देखिए और हमें प्रमोट कीजिए। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत बात के साथ आपने हमारे प्रोग्राम की शुरुआत की। ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे टैलेंटेड पर्सनालिटी को अपने प्रोग्राम में दावत दें तो प्रोग्राम को तो खुद खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। वो इस वजह से भी क्योंकि इनकी बातें देख ली आपने कि आते के साथ ही सबसे पहले बात इन्होंने मैसेज की और बहुत कम लोग होते जो ब्लंट होते हैं और ब्लंट बोलकर अपने ख्यालात का इजहार करते। तो बातचीत का ज़रा सिलसिला शुरू करते। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि अभी हमारी जो इंडस्ट्री की जो कंडीशन है, इस वक्त इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है रोज़ा? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मदद की है, किसी भी कॉर्नर से हो। हाँ। लेकिन ये देखिए जो मुकाम जो प्रॉब्लम्स इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फेस कर रही है, ये हर मुल्क पे ही आता है फेस। जैसे कि ये सिनेमास जब टूटे तो सारी दुनिया में टूटे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन सिनेमास की जगह एक नया सिनेमा कल्चर डेवलप किया। ठीक, एक ऐसे सिनेमा मल्टीप्लेक्सेस बनाए जहाँ फूड कोर्ट हैं, लोग जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिल्म देखते हैं, एक एनवायरनमेंट है। राइट। लेकिन हमारे यहाँ सिनेमा टूटे और वहाँ प्लाजा बन गए, वहाँ वो पेट्रोल पंप बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। सिनेमास खत्म होते गए, फिल्मों का बिजनेस जो है वो छोटा होता गया, कम होता गया, फिल्म की लागत पूरा नहीं होती थी तो लोग छोड़ गए फिल्म इंडस्ट्री, अच्छे प्रोड्यूसर्स जो थे वो चले गए। बिल्कुल। अब वही रह गए हैं मेरे जैसे जिनको कोई और काम आता नहीं, उन्होंने फिल्में ही बनानी है, तो अपने फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव ही करना है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये गवर्नमेंट की एक ज़रूर जिम्मेदारी रही है कि उन्होंने जब सिनेमास के लिए प्लॉट दिए, सिनेमा शुरू में 40s में 50s में जब भी जी, तो वहाँ सिनेमा बने और वहाँ सिनेमा ही बनने चाहिए थे, लेकिन वहाँ नहीं बने, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी ये चेक बैलेंस नहीं रहा कि भी यहाँ तो सिनेमा था तो ये टूट के पेट्रोल पंप। कुछ सिनेमा की जैसे आप बात करें तो कुछ सिनेमास तो बल्कि ऐसे हैं कि जहाँ पर फैमिलीज के साथ अब जाया नहीं जा सकता, उधर उनका माहौल ऐसा कर दिया। बल्कि बहुत कम ऐसे सिनेमाज हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये है कि शायद हमारी इंडस्ट्री की ज़वाल की जो मेन वजह है वो सिनेमाज। यही मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो सिनेमा रह गए हैं, चंद सिनेमा रह गए हैं जिन्होंने अपने आप को बदला भी है थोड़ा बहुत, लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो हैं अब वो दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। इवन इंडिया जो फिल्म का गढ़ है, वहाँ भी जब से मल्टीप्लेक्स आए तब से वो शाहरुख की फिल्में और उन्होंने फिल्मों ने बड़ा बिजनेस किया और उनके करोड़ों में बजट चला गया, तो वो मल्टीप्लेक्स की वजह थी। आज भी वहाँ जो थोड़े बहुत सिंगल स्क्रीन सिनेमा बचे हुए हैं, वहाँ मासिस जाती है और वहाँ मराठी फिल्में चलती हैं और इस किस्म की फिल्में चलती हैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा वहाँ नहीं चलता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ सिनेमा कल्चर डेवलप किया जाए, फिल्में तो बनी जाएंगी। और दूसरी बदनसीबी हमारे साथ ये हुई है कि जब से हिंदुस्तानी फिल्में आई, वो जो रहे सहे सिनेमा थे उन्होंने भी हमें सिनेमा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो हिंदुस्तानी। इसमें एक और भी चीज़ समझ में आती है कि हमारी जो फिल्में हैं वो बहुत ही शायद टिपिकल सी, कुछ वायलेंस सी और स्पेसिफिक जो फॉर्मूला होता है उसी को अक्सर व बेशतर फॉलो कर रहे होते हैं लोग, और तकरीबन वैसी ही फिल्में जैसी आती हैं। तो फिर आवाम का भी जो एक इंटरेस्ट है वो भी फिर डे बाय डे कम होता जाता है। 2-4 गाने डाल दिए
अजीबो गरीब किस्म के कपड़े पहनाकर फिर वो आइटम ये वजह भी है, बिल्कुल है, मेन वजह यही है। लेकिन इसकी वजह भी है, इसकी वजह ये है कि जब आप प्रमोट ही नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को, तो जो थोड़ा सा सर्किट है, छोटा सा सर्किट है, वो उसके मुताबिक ही फिल्में बनाएंगे ताकि वो चले। अब वो फिल्में बनाएं इस किस्म की जो मल्टीप्लेक्स में चलनी है और उसको देखने वहाँ कोई नहीं आएगा और मल्टीप्लेक्स वाले आपको सिनेमा नहीं देंगे, तो आपकी फिल्म की धरी की धरी रह गई। बिल्कुल, बेशक। तो ये जो मसाइल हैं इस पर हम वर्क कर रहे हैं और इसीलिए हमने फाल किया है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन को फिर से, और उसमें बहुत क्रेडिट जाता है मिस्टर कामरान चौधरी और उनके साथी जुल्फ़कार साहब और कुछ और लोग हैं। इंडस्ट्री का भी हमने इकट्ठी हुई थी सारी, जितनी भी बची कुछ इंडस्ट्री है, चंद लोगों की, जिसमें नुमाया जो लोग हैं वो सब इकट्ठे हुए थे। आप ही हैं जिनको सब इकट्ठा करके रखते। मेहरबानी है जी आपकी और उन लोगों की जो फेथ करते हैं। तो हम एक जमात फिर से डेवलप होगी, राइट। हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे विद इन 1 and 2 years इंशाल्लाह बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे इंशाल्लाह। एक वक्फा दरकार है इसी बात के साथ, जैसे कि सईद नूर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह 1 and 2 years में हम लोग सर्वाइव करेंगे और एक अच्छा मुकाम जो है दोबारा से हम हासिल कर सकेंगे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको जब ज्वाइन करेंगे तो इसकी ज़रा एलैबोरेशन लेंगे कि वो कैसे। अभी बताती चलूँ कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ, 5th लकी ड्रॉ आज सिर्फ और सिर्फ मेरे ही मॉर्निंग शो में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोगों ने एंट्रीज भेजी हैं वो आज दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो अभी उनकी बहुत तेज़ होने वाली है जब लकी ड्रॉ यहाँ पर होगा। तो अभी बताती चलूँ कि छोटी सी ब्रेक लेने और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और हाथ में हाथ डालिए क्योंकि आज हमने सिर्फ हाथ मिलाना है। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा बैक नहीं होगा आज, बस जैसे आप आएंगे तो ऐसे होगा, क्योंकि मेरे गाने का जो आज टॉपिक है वो यही है, हाथों में हाथ। तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। गाने की बात हो रही थी नाज़िया हसन जी की, और उससे पहले मैंने एक सवाल भी किया था पहले, फिर मैं नाज़िया हसन जी की बात पे आऊँगी। बड़ी मज़े की बात है, आपको बताऊँगी। पहले तो आप ये बताइए कि आपने कहा कि 1-2 सालों में जो है हमारी इंडस्ट्री रिवाइवल कर जाएगी, बेहतर हो जाएगी, कोशिश है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन वो लोग हैं जो अभी हमारी इंडस्ट्री को बेहतर करेंगे आपको हटा के, क्योंकि आप अकेले तो वो किश्ती नहीं चला सकते जिसमें 1000 लोग बैठे। देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नए मेकर्स आ रहे हैं, ठीक है। कराची से बहुत लोग फिल्में बना रहे हैं, ठीक है। हुमायूं सईद बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, साकिब मलिक का भी सुना था, शमून अब्बासी बना रहे हैं, ठीक। वो लशारी साहब बना रहे हैं जी। शहजाद रफ़ीक हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो बना रहे हैं, ठीक है। इश्क खुदा उन्होंने अभी बनाई है, कंप्लीट की है, आगे हम प्लान कर रहे हैं। इवन मोमी तो, बना रहे हैं कोई फिल्म, मोमा राना भी बना रहे हैं। अल्लाह करे कि मोमी भी बनाएं, क्योंकि टैलेंटेड लड़का है, हाँ। बहुत अच्छा, और उसको बनानी चाहिए। तो इस तरह मिलके हम सब लोग लगे हुए हैं, और जब डिफरेंट कॉर्नर से आएंगी फिल्में तो डेफिनेटली हम जो है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो मुझ तक नहीं पहुंचे हैं और बहुत फिल्में बन रही हैं, HD पे बड़े तजुर्बे हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा। तो बहरहाल एक सिलसिला तो शुरू हुआ, और दूसरी बात यह है कि पहले लोग शर्माते थे, पहले लोग झिझकते थे फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेते हुए, फिल्म इंडस्ट्री में को ज्वाइन करते हुए। आज बच्चे आप देखें म्यूजिक ज्वाइन कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। ये एक जो एक वो था ना जी कि ये अच्छा काम नहीं है, ये वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब तो ईंट उठाओ तो मीडिया से रिलेटेड कोई बंदा निकलता, तो ये बहुत अच्छा हो गया, और यही रिवाइवल है। और यही पहले तो आप माँ बाप को बताए बगैर आप ये काम करते थे, माँ बाप को पता, जब माँ बाप को पता चलता था जूते पड़ते थे, बिल्कुल। तो ये तो इसीलिए हम इतना पीछे रहा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है और उसमें समझा गया कि इसकी कोई प्लेस नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ कि जहाँ एंटरटेनमेंट नहीं है, जहाँ फ़न नहीं है, जहाँ फ़नकार नहीं है, वो मुआशरा, वो सोसाइटी बहुत कमज़ोर है, बहुत गरीब है। क्योंकि यही लोग हैं, फ़नकार लोग हैं, जो अपनी मुल्क का इमेज बनाते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसको बिल्डअप करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है फ़नकारों का, एंटरटेनमेंट का इस मुल्क में होना, बढ़ना और अपने मुल्क को आगे लेके जाना।
अच्छा शाजी, जैसे कि आप हैं, वैसे और भी बहुत से डायरेक्टर्स हैं जो फिल्म बनाते हैं, लेकिन उनको सिनेमा भी तो दस्तयाब नहीं है। यही तो मैं पहली बात ये की है कि सिनेमा जब तक नहीं दस्तयाब होगा, जब तक सिनेमा एग्जिबिटर्स देखिए उनका अब एक जगह वो राइट है कि जी हमें कम प्रोटेक्शन मिलती है, आप कम फिल्में बनाते हैं तो हम खाली कैसे बैठें। तो हमने इनकी हमायत की, उनकी फेवर में बयान दिए कि इंडियन फिल्म लगनी चाहिए और ये। लेकिन जब इंडियन फिल्म लगी तो उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म को बिल्कुल ही अलहदा कर दिया। मतलब पाकिस्तानी फिल्म्स को हार्डली 3 या 5 दिन दिए जा रहे हैं और ईद पे पूरी फिल्म जो है करीना कपूर और शाहिद कपूर की लगाई हुई है। जी हाँ जी हाँ। और बच्चों में, हमारे बच्चों में ये तमीज़ नहीं रह गई कि पाकिस्तानी हीरो कौन है और इंडियन कौन है। वो शाहरुख को भी पाकिस्तानी समझते हैं, वो शान का और मोहम्मद राना का नाम नहीं लेते, अरबाज खान को कराची जाके बैठ गए, रैम्बो टीवी करे, तो फिल्म तो खाली हो गई। ट्रू। तो जब तक ये जो नई नस्ल है हम उन तक अपनी फिल्म नहीं पहुंचाएंगे, अपनी एफर्ट्स नहीं पहुंचाएंगे, हमारी नई ऑडियंस क्रिएट नहीं होगी। वो इंडियन फिल्म ही देखेंगे जाके। और ये सिर्फ हमारा फर्ज नहीं है, ये सिनेमा एग्जिबिटर्स जो है इनका भी फर्ज है कि वो प्रमोट करें अपनी पाकिस्तानी फिल्म को। जैसी भी बुरी फिल्में लगाना तो शुरू करें, मगर स्टार्ट तो करें। जब बुरी फिल्में जाएंगी, नहीं चलेंगी, नुकसान होगा, अच्छी फिल्में बनाएंगे, सीखेंगे इन बातों से। अच्छा, आपने देखा ही जो गाना में यहाँ पे परफॉर्म करी थी डिस्को दीवाने, और जिसके ऊपर आज मेरे पूरे प्रोग्राम का टॉपिक है कि हाथों में हाथ और हम बढ़े आगे। हाँ, हाथों में हाथ तो दें। हाँ, हाथों में हाथ तो दे देनी है। तो ये टॉपिक जो है हमने जो चूज किया इस गाने से। अब ये गाना पिक्चराइज हुआ था बहुत पहले पाकिस्तानी मूवी में, जिनके बारे में आप अभी मुझे बता भी रहे थे। जी, मैडम बाबरा शरीफ पे हुआ था पिक्चराइज। संग दिल फिल्म का नाम था, मैंने वो फिल्म लिखी थी और हसन तारिक साहब की वो आखिरी फिल्म थी। क्या बात है। और बहुत उस जमाने में बड़ा धूम मची थी इन गानों की। और अब इंडिया को देखें, उन्होंने क्या किया, हमारे ही गाने को उठाकर, हमारे ही पाकिस्तानी सिंगर को पिक करके, नाज़िया हसन जी का गाना, और वहाँ पे इसको रिमिक करके वहाँ पे बनाया गया करण जौहर की मूवी में, जो कि अभी आने वाली डिस्को दीवाने जो मूवी है इनकी। अच्छा। इट्स अ वेरी अपकमिंग मूवी नाउ डेज, और तस्वीरें चल रही हैं, आप देख सकते हैं वो सामने। ये आपको यहाँ पे पता है, ये इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि ये गाना उन्होंने कॉपी किया है। हाँ, नहीं वो और अपनी इंडस्ट्री को वो बूम दे रहे हैं हमारे गानों को उठा के। हाँ। और हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरे ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि ये हमारा गाना है। हाँ। जो लोगों ने नहीं देखा, और इस गानों पे आजकल पार्टीज में बड़ा डांस हो रहा है। अच्छा। तो वो हमारे काम को आगे करके फख्र महसूस कर रहे हैं और अपने काम की स्टैंप लगा देते हैं। हाँ। जबकि ये क्रेडिट तो हमारा है, और हम अपने काम को पीछे छोड़ देते हैं, उनके कंटेंट को देख रहे होते हैं। आप ये देखें, जितने भी लोग, मसलन स्टैम्प हमारी है, अदनान समी को मैंने इंट्रोड्यूस कराया जी, अदनान समी को मैंने हिट कराया जी। हाँ जी, स्टैम्प लग गई इंडिया की। देखें वही, ना, देखें ना। सरगम जब मैंने बनाई, अदनान समी ने कभी कोई गाना नहीं गाया था, देख लें आप। वो कभी स्क्रीन पे नहीं आया था। बिल्कुल। मैंने जब उनको कहा कि आप मेरी फिल्म के हीरो हैं, मैं आपको हीरो लेना चाहता हूँ, तो ही वाज शॉक्ड। राइट। उनके फादर अरशद समीर खान साहब जी। बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, बहुत संजीदा आदमी थे, बहुत एजुकेटेड आदमी थे। वो कहने लगे, ये आप सही कह रहे हैं? जी। मैंने कहा हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ। बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ और पहली बार उन्होंने गाने कंपोज किए अदनान ने, और बड़ी मेहनत की। अदनान वेरी टैलेंटेड, गाने बड़े अच्छे बहुत। तो जरा ढोलकी बजाओ गोरी, हिट गाने थे सारे। क्या है यही तो प्यार, तो ये सब। तो जब वो इंडिया गए तो इंडिया में जाके उनके स्टैम्प लगी कि इंडिया से वो मकबूल हुए। जबकि इंडिया ने आज तक कोई ऐसा आर्टिस्ट मुझे बताएं जो मशहूर ना हो पाकिस्तान में, उसको उठाया। देख लें। राहत जो है वो पहले पाकिस्तानी है, पहले पाकिस्तान में हिट हुए हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान की स्टैंप है। लेकिन वो इंडिया की इतनी बड़ी स्टैंप है कि पाकिस्तान की स्टैंप उसमें बिल्कुल बिल्कुल। आतिफ असलम को ही देख लें। हाँ। हिट तो यहीं से हुए थे ना, दूरी से ही जफर को जाना, देखें। ये वो सब, अली जफर, जुगनों से भर ले आंचल, क्योंकि फिल्म का गाना था। उसके बाद जाके असल में उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल नहीं उठाया, उन्होंने यहाँ से स्टार्स, यहाँ के स्टार्स उठाए, जो सेलिब्रिटीज हैं उनको उठा उठाया, स्टैम्प अपनी लगा दी। खाली कर दिया पाकिस्तान। हाँ, स्टैम्प अपनी लगा दी और खाली कर दिया पाकिस्तान। मगर ये तो गलतियां कुछ हमारे आर्टिस्टों की भी हैं, जो चले जाते हैं और पाकिस्तान का स्टैम्प जो है वो पीछे से हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, वो नाम भी नहीं लेते। हाँ फिजा, मैं एक तरह से उनको मैं जरूर चाहूंगा वो जाएं, इंडिया जाएं, अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, पैसा बनाएं, सब कुछ करें, बट जब वापस आए तो अपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करें। पैसा तो आप वहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ से अगर आपको पैसा नहीं भी मिलेगा, कम से कम आप पे एक लाजिम है, आपके दिल में ये बात होनी चाहिए कि यार हमारी फिल्म इंडस्ट्री,
हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री वीक जा रही है, हम इसको, लेकिन क्या है कि आंखों पे पट्टी बन जाती है। वो सोचते नहीं है पाकिस्तान के बारे में, वो अपने आप को इंडियन ज़्यादा और पाकिस्तानी कम। बिल्कुल 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 तो सही ये बात एक है। बड़े दुख की बात है। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि हम लोग वाकई अपने ऊपर इंडियन की स्टैम्प्स लगा देते हैं और अपने आप को हिंदू समझना शुरू हो जाते हैं। हम अपने कल्चर से हट जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि वी आर नॉट इंडियन, वी आर पाकिस्तानी। एनीवे, अभी एक कॉल है हमारे साथ, तो उनको शामिल करना चाहूंगी प्रोग्राम में। आदाब अर्ज़ है जी, कौन? जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल वहीद भट्टी बात कर रहा हूँ रहीम खान से। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्टी साहब, क्या कहना चाहेंगे? सैयद नूर साहब हमारे साथ बैठे हैं। टॉपिक है हमारा हाथों में हाथ। आपने जो गाना गाया ना नादिया वाला, बहुत जबरदस्त। आपका डांस, आपकी आमद बहुत अच्छी लगती है। मैं रोज आपका प्रोग्राम देखता हूँ और बहुत मैं आपका शुक्रिया। बहुत बड़ा फाइन हूँ। और मैं सैयद वैसे नूर तो नहीं जैसी परफॉर्म कर हस्तियां सकी जैसे पाकिस्तान नाज़िर में सिंह जी किसी करती हैं। गनीमत से कम नहीं है। जी, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को संभाला हुआ है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री आज जितनी बची हुई है वो सैयद नूर जैसे लोगों की वजह से है। ट्रू। तो वेल डन सैयद नूर, बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों से मिलके, आप जैसे लोगों को सुन के, आप जैसे लोगों के बयानात पढ़ के। तो आप असासा है पाकिस्तान का। यू आर सो ग्रेट। थैंक यू सर। ये हमारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। और फिजा जी, जी। यू आर सो स्वीट, आई लव यू। ओह थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, लव जो है ना कई किस्म के होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, ब्लश कर रही है हमारी ओछी है। मैं वाकई बहुत ब्लश हो गई। मैं इसी बात पे ब्रेक ले लेती हूँ, वरना मैंने हंसते हंसते रोना शुरू कर देना। मेरी बहुत बुरी हंसी थी। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी आपके लिए बेशुमार इनामात लेकर आया है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि नेस्ले योगर्ट की 2 सील्स अपने नाम, पते, शिनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स 6288 लाहौर पर रवाना करना है। जितनी ज़्यादा एंट्रीज होंगी उतने ज़्यादा जीतने के मौके, और उसमें जो इनामात हैं वो फिर रिपीट कर रही हूँ। वैसे तो बच्चों को याद होगा, जहाँ निकलते लोगों को तो नेस्ले योगर्ट ये दे रहा है। जी हाँ, इतने ही इनामात आपके लेकर आए। जनरेटर, फ्यूल वाउचर्स, जो फ्यूल वाउचर्स है उसकी एक की वर्थ है ₹5000, और उसके अलावा गिफ्ट बास्केट्स, और साथ साथ एलसीडी में तो फिर जब जाहिर सी बात है आप फिल्म देखेंगे सैयद नूर साहब की तो फिर ही मजा आएगा। और जो बम्पर प्राइस है वो है दुबई के 2 रिटर्न टिकट। जाइए, शॉपिंग कीजिए, घूमिए फिरिए और फिर वापस पाकिस्तान आ जाइए। जी, इतना नहीं हमको खर्चा एक्सपेंड फजूल ना, अपना कोई इतना खर्चा कीजिए। यहाँ पर हमारे बहुत प्यारे से गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि पाकिस्तान की पहली सिल्वर ज्वेलरी का ब्रांड जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। गोल्डन ब्रांड और डायमंड ब्रांड तो आप इसके बारे में तो सुन ही रहते होंगे, मगर पाकिस्तान में सिल्वर ज्वेलरी के ब्रांड के बारे में कभी नहीं सुना होगा। मगर अब पाकिस्तान में दस्तयाब है पाकिस्तान की सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड भी, और आप जाकर वहाँ पे जो है ज्वेलरी खरीद सकते हैं, और उसका नाम है अक्स। और इनका अक्स अभी यहाँ ज़मीन पे कहीं शेड भी आ रहा होगा, और पैन करते हुए अगर इनकी तरफ हम चले जाएं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि शख्सियत कौन बैठे। सबसे पहले हमारे साथ बैठे इरशाद साहब, जो कि परचेज एंड सिलेक्शन इंचार्ज हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। तलहा साहब मार्केटिंग एंड ऑपरेशन इंचार्ज हैं, तलहा सलीम साहब, है ना। और साथ बैठी हैं कोमल सुल्तान साहिबा, मार्केटिंग मैनेजर भी हैं। और आज इनकी तरफ से जो है वो गिफ्ट भी मिल रहा है। सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड का कोई रिंग है खूबसूरत सा, बल्कि ये मैं दिखा दूँ अगर आप इजाज़त दें तो। फ्लिक के नीचे डरना भी ज़रूरी होता है। सैयद नूर साहब देखिए कितनी प्यारी सी रिंग है, खूबसूरत है ये। अगर आप दिखा दें लोगों को कि ये गिफ्ट हो रही है
ब्यूटीफुल, लेकिन टू लेट है ना? अब कोई फायदा नहीं है, मैं खरीद नहीं सकता। नहीं नहीं, चार जायज। चले, वेरी गुड, बहुत गुड। खूबसूरत है ना? तो ये जो है ये मिल रही है, खूबसूरत बात आप करेंगे हमारे साथ कॉल करके हमारे मेहमानों के साथ, और ये आपको पता टॉपिक है हमारा हाथों में हाथ, इसके ऊपर भी कोई बात करेंगे तो कर सकते हैं। ऑल्सो फेसबुक पे भी आप आंसर कर सकते हैं, सुबह की फिजा फैन पेज पे लाइक कर सकते हैं, जाके वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, और ये खूबसूरत सिल्वर रिंग जो है आपकी हो सकती है। तो अब यहाँ पे ज़रा मैं सवाल करना चाह रही थी कोमल जी से, मैं ज़रा पहला सवाल करना चाहूँगी। कोमल जी, आप ये बताइए कि ये जो सिल्वर ज्वेलरी का ब्रांड है, तो इसकी थीम क्या थी? क्या ख्याल आया, किस बात से ख्याल आया कि ये ब्रांड इस तरह से? एक्चुअली थीम ये थी कि जब हम लोगों ने व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस ब्रांड और हम लोगों ने इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की थी, तो वी वांटेड टू सी कि मार्केट में ऐसी क्या चीज़ है विच इज़ स्टिल वांटेड, जो लोग अभी भी चाहते हैं, जिसके लिए मतलब उनके पास एक डायरेक्ट आउटलेट नहीं है जहाँ पे वो जा सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो। तो हमने पहले तो इस चीज़ पे सर्च की कि व्हाट इज़ दैट थिंग विच पीपल रियली वांट नाउ डेज। राइट। हमारी रिसर्च के थ्रू फिर वी गॉट टू नो कि जिस तरह डायमंड की आपने बात की कि है, तो आपने गोल्ड की बात की कि है, तो सिल्वर का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसके साथ लोग रिलेट कर सकें, जहाँ पे वो जैसे वो सोचे सिल्वर के बारे में तो उनके माइंड में एक ब्रांड आए कि ओके दिस इज अ ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट एंड वी कैन गो एंड गेट ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी, ऑल काइंड्स ऑफ वेराइटी, स्पेशली कंटेम्प्रेरी जो आजकल है। तो ये बैकग्राउंड था, उसके ऊपर भी हमने रिसर्च की कि किस तरह की चीज़ें, यू नो, वाई सिल्वर अगर हम लेके आते हैं तो लोगों की क्या रिजर्वेशंस होंगे, क्या लिमिटेशंस होंगी। Right. और देन वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, हम लोगों को रिसर्च से यही रिजल्ट्स मिले दैट पीपल रियली वांट सिल्वर ज्वेलरी, Right. एंड यू नो दे से कि हम लोगों को, हम वी लुक अप टू इंटरनेशनल ब्रांड्स के, अच्छा यार यहाँ पे तो गोल्ड इतना अवेलेबल है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिल्वर हम बाकी बाहर के ब्रांड्स के बारे में सोचते हैं। Right. तो वहाँ से वी डिसाइडेड कि नाउ वी गोइंग टू वर्क ऑन वेरी मच ऑन द थीम ऑफ सिल्वर, और सबसे पहले हम सिल्वर इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड देन वील सी कि आगे से हाउ कैन वी एक्सपैंड और क्या क्या कैटेगरीज हम उसमें लेके आ सकते हैं। Right. सो इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम देयर एंड देन वी कंडक्टेड आवर मार्केट रिसर्च। उसके अंदर फिर हम लोगों को प्रॉपर क्वेश्चनर और सर्वे करके उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थीम। राइट। तलहा साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने पूरी इसकी रिसर्च की होगी पहले, जैसे ये कोमल जी भी बता रही, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड का फ्यूचर क्या है? क्योंकि यहाँ पर तो लोग ज़्यादातर फॉलो कर रहे होते हैं गोल्ड के ऊपर, के शादी भी अभी हो रही है तो गोल्ड की चीज़ें जो है प्रेफर करें, शादी में भी लड़की को भी गोल्ड का सेट गिफ्ट करें, तो खुद भी गोल्ड पे ज़्यादा होता है, अगर मियाँ की जेब खाली करनी है तो भी गोल्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। तो आपकी रिसर्च के मुताबिक आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इसका क्या एक फ्यूचर है, सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड आपके? वेल आई थिंक इट्स प्रीटी मच देयर, बिकॉज इसमें हम लोगों को एक प्राइमरीली एक चीज़ अगर हम कंसिडर करें कि वाई गोल्ड, वाई पीपल गो फॉर गोल्ड, राइट, बिकॉज इट्स वर्दी, एंड इसकी वर्दीनेस ने ही इसको एक नेगेटिविटी दे दी है। इट्स बिकम सो एक्सपेंसिव एंड इट हैज़ गॉटन आउट ऑफ द रीच ऑफ पीपल, लोगों की इस्तात से आगे चला गया हुआ है, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। क्योंकि आम आदमी की तो बस की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर एक मतलब एक फैमिली होती है, एक बेसिकली अगर हम पाकिस्तान को एवरेज आउट करें, इट्स अ मिडिल क्लास, प्रोबेबली लोअर मिडिल क्लास ऑन एवरेज। तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर एक फादर अपनी बेटी के लिए या उनके लिए, he cannot buy all sets of gold for her dowry or probably for the jahez thing, उसके लिए वो नहीं ले सकेगा। Now what he can at most get one set for that, and for the rest of the things he can go for silver. So it's like a substitute we are providing to the people in silver, which is again a precious metal, right, which has a resale value, right, and obviously you can play a lot in designs. अच्छा, और इसकी वर्थ भी अपनी जगह कायम रहती है, just like gold. Just like gold. Right. It's like देखिए, the thing is कि making an effort, जो making के अंदर effort है, that remains the same throughout. ठीक है, even if it's a gold, silver, or even a semi-precious or any other metal. Right. So what we've done is कि less precious metal comparative to gold, वो उसको introduce किया, and we put in a lot of effort, उसके designs and everything, उसको improve किया to provide a perfect substitute for people. Right. अच्छा, आप अभी तक सिल्वर में ही डील कर रही हैं, बाद में आपसे पूछना चाहूँगी इरशाद साहब, बाकी ज्वेलरी को तो आप डील नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, हमारा आगे प्लान है कि 14 कैरेट 18 कैरेट गोल्ड विद डायमंड। इंशाल्लाह।
फ्यूचर में हमारा प्लान है कि 18 कैरेट ठीक। प्लस डायमंड, अच्छा और प्रॉपर हमारी तैयारी शुरू है अच्छा, इसकी। सिल्वर में भी डायमंड्स मिक्स कर हाँ, रहे हैं ये आप? चीज़ें बिल्कुल हो रही आ रहा है, हमने ट्रेंड ये भी इंट्रोड्यूस करना है कि सिल्वर प्लस डायमंड को इंट्रोड्यूस हैं? कराएं। वो भी इसी नाम से आप बिल्कुल, introduce हमारा करवाएंगे? जो भी आएगा वो अक्स ब्रांड के नाम से अच्छा, आएगा। इम्तिसाल जो है वो हमारे बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस आल्सो। हमारे लाहौर में तो ही इलीट क्लास कहते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको अपने बायर्स बुलाने हैं, अगर आपको पूरे सर्कल के बेस्ट लोग बुलाने जो आपकी चीज़ें आए देखें एंड देन मार्केट में पूरा स्प्रेड कर दे कि यू नो दिस इज़ द ब्रांड, दिस इज़ द ये वो, तो वो इम्तिसाल इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दैट। तो इम्तिसाल आपका इवेंट कर रहे हैं जी बिल्कुल वही event और कर रहे हैं। कब है इवेंट, कहाँ है, एड्रेस, पता, जगह, सब कुछ अगर आप बता दें डिटेल। Event basically is tomorrow at Junwa Mall. It's basically from 7 p.m. to 10 p.m. राइट, So इंतज़ार उसको कर रहे हैं and we're also expecting it's going to be a good event. First time, basically, I would say that Ux is a brand which has an ideology behind. Unlike existing brands, I don't think local Pakistani brands, particularly in jewelry, has so far come up with the background, with the ideology, with the sense, with a theme behind. So it's like उस theme की execution. I'm sorry मैं बात कर रही हूँ तलहा साहब, इरशाद साहब, आपको यही बात उर्दू में बयान करनी पड़ेगी ज़रा क्योंकि हमारी जो व्यूअरशिप है वो उर्दू की है और मेरी जितनी भी बहनें हैं जो घर बैठी बहनें हैं जो आपकी ख़ास बायर्स हैं वो सारी वही औरतें हैं जो उर्दू बोलती हैं प्योर। वो हाय बेबी हाउ आर यू, ये वो नहीं होगा उधर, वो ये आपकी चीज़ें बहुत कम बिकेंगी, मगर उनकी जो सास और माएँ हैं वो बहुत घरेलू, जैसे आपकी अम्मी मेरी अम्मी है, हम लोग बहुत घरेलू हैं, तो वो उर्दू में ज़रा एक बार दोबारा बता दीजिए। नहीं, हमारा जो बेसिकली प्लान यही है कि हम इसको जो है मार्केट करें, लोगों को में इंट्रोड्यूस कराएं अबाउट सिल्वर ज्वेलरी के सिल्वर ज्वेलरी है क्या, इसकी अहमियत क्या है। इसी सिलसिले में एक इवेंट हमने जनवा मॉल के अंदर करा है जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा। आपकी आउटलेट पे ही हो रहा है? हमारे आउटलेट पे ही होगा। वहाँ पर जनवा में हमारा आउटलेट ओपन है, ऑन है, 1 महीना हो गया उसे। अब हम ब्रांड लॉन्चिंग कर रहे हैं, हमारे अपकमिंग आउटलेट भी आ रहे हैं बहुत। कराची में भी ऑन हो चुके हैं 2-3 अक्स के नाम से। कराची में डॉल्फिन मॉल में है, जमजमा पे है, और अपकमिंग है द मॉल जो प्रीवियसली सॉफिटेल होटल था, अब अपकमिंग जो है वो उसमें द मॉल के अंदर है। राइट नाउ अभी हमारा एक और है जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लिंक रोड के ऊपर लाहौर के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर। जन्मा मॉल कहाँ है? जन्मा मॉल MM आलम रोड पे। इट्स द MM आलम एक्सटेंशन, जिसको कसूर अली, It's opposite CTC. हाँ, महमूद अली कसूरी रोड भी बोला जाता है। इट्स जस्ट ऑपोजिट CTC कॉफी टीन ये भी कंपनी। बताना चाहिए ना, मुझे नहीं पता जो लोग इसमें जनवा मॉल के अंदर ही हमने ना आपका डायमंड प्लस 18 कैरेट रखा है। फर्स्ट आउटलेट है जहाँ पे डायमंड प्लस 18 है। राइट, आप लोग भी जा सकते हैं, एड्रेस आप लोगों ने सुन लिया, जाके बाय कर सकते हैं। किसी की शादी हो रही है उसके लिए, किसी को गिफ्ट करनी है उसके लिए। और हाथों में हाथ की जब मैंने बात की तो हाथों में हाथ में आप ये देखें कि ये रिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप किसी को इस तरह से ये रिंग गिफ्ट करेंगे और इस तरह से पहनाएंगे तो हाथों में हाथ जो है वो अच्छा लगेगा। तो आप आज कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कीजिए हाथों में हाथ की, और हम आपको ये खूबसूरत रिंग जो है गिफ्ट करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। आज नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ सिर्फ मेरे मॉर्निंग शो पे है, तो देखते रहिए। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें
नहीं आए चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना सारे बा मगर सानी सगर माग सानी सा प्यार तुम्हें कितना करते हैं प्यार तुम्हें कितना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे तुम ये समझ नहीं पाओगे जब हम ना होंगे तो पहरवा जब हम ना होंगे तो पहरवा बोलो क्या तब आओगे बोलो क्या तब आओगे मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन किया है जिन्होंने इनके बारे में बताती चलूँ ये है बहुत प्यारे से सिंगर नदीम अब्बास और नदीम अब्बास साहब जो हैं वो सुर्ख शैतरा मेरे मुंह से बड़ा अजीब सा लगता है सुर्ख शैतरा सही बोला है भाई मुझे सुर्ख क्षेत्र असली मेरे मुंह से ना ऐसे वो हिंदुआना अल्फाज निकलते हुए बहुत अजीब सा हो जाता है ये वो प्रोग्राम है जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है एक ऐसी जंग जिसमें पाकिस्तानी सिंगर्स जीतेंगे या इंडियन सिंगर्स जीतेंगे खैर वो तो अपनी देखा जाएगा मगर ये हमारे पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है आतिफ असलम साहब की टीम का हिस्सा है एक ऐसी आवाज़ जो कि हमारे पाकिस्तान को बहुत 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 ज़्यादा प्रमोट कर रही है इवन जब मैं भी टीवी देख रही होती तो मैं कहती हूँ ओए होए 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 जीत जाए एनीवेज ये जो है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं माशाल्लाह से और पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा नाम है और हमें उम्मीद है कि ये पाकिस्तान का आगे बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेंगे सर आप क्या कहना चाहेंगे जी इंशाल्लाह ज़रूर लोग हम पाकिस्तानी कंटेस्टेंट्स को पाकिस्तानी जांबाज के नाम से जानते हैं बिकॉज इंडिया की जितनी कंटेस्टेंट्स हैं उनको सुरंदाज कहा जाता है और हम पाकिस्तानियों को जांबाज कहा जाता है तो हम जांबाज सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपने मुल्क के लिए वहाँ गए हैं और इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी इंशाल्लाह खैर आपने ATV के भी प्रोग्राम में कंपटीशन में खिलाड़ी सुरताल के उसमें आप सेकंड या थर्ड पोजीशन में आए थे जहाँ तक मुझे उसमें मैं सेकंड पोजीशन पे आया था Yes, right. सिंगिंग कंपटीशन और उसमें शराज उप्पल जी उमर अरशद जी और उस्ताद गुलाम अतर खान साहब जज थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन मैंने हासिल की उसमें क्या बात है और आप कहाँ से कहाँ देखें आप जाए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला आप आगे भी फ्यूचर में एक अच्छी पोजीशन हासिल करें जिस तरह से आप अपना परफॉर्म करते हैं इट इज़ रियली गुड सीरियसली आइए तशरीफ रखिएगा सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रा इनकी तारीफ सुनूं और उसके बाद फिर मैं जो बाकी मेहमान हैं उनकी तरफ आना चाहूँगी सईद नूर साहब बताइए गाना कैसा परफॉर्म किया बहुत अच्छा मैं ये समझता हूँ फिज़ा कि इन चंद सालों में जो तरक्की मौसीकी में हुई है मौसीकी की दुनिया में हुई है सिर्फ यही इंडस्ट्री तरक्की की है बाकी सारी इंडस्ट्री बैठ गई बिल्कुल बिल्कुल तो इन्होंने बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह और आप जिस प्रोग्राम का जिक्र कर रही हैं मैंने भी उसको देखा है
अजीब सी लड़ाई है, जी होनी नहीं चाहिए। देखिए अगर आप दोस्ती की बात करते हैं तो उसमें लड़ाई कैसी, सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, बस। सिर्फ ये करने के लिए आप ऐसे से हरबे इस्तेमाल करते हैं, जज्बात से खेलते हैं पाकिस्तानियों के। हमने लड़ाई करने थोड़ा गए हैं वहाँ पे, और तो हमारे- ये क्यों ऐसा एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल। क्यों किया जा रहा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हम तो ऐसे हैं ही और नहीं। देखें जांबाज कहलाया इनको, मैं समझता हूँ इनको कहलाना चाहिए था सुरबाज। सुर की बात करें ना, हम कोई लड़ाई करने गए जांबाज वहाँ पे। तो मुझे ये प्रोग्राम से बहुत इख्तलाफ है, सच्ची जो बात है। हम ये तो मौसीकी हुई, ये सब चीज़ें हुई, ये तो प्यार की बातें हैं, हैं जी, सलूक की बात। ये सलूक की बातें हैं। इसमें आप बिठा के ऐसे ऐसे डायलॉग बाजी हो रही है। आतिफ साहब कुछ कह रहे हैं, वो वहाँ का जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो कुछ कह रहा है, बच्चों को लड़ा रहे हैं। तो आप हेल्दी कंपटीशन होता है, प्यार वाला कंपटीशन होता है। इसमें हार जीत, मौसीकी में हार जीत क्या हो? ट्रू, बिल्कुल ट्रू। अब देखें, आपने जब मौसीकी की बात की तो हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट तशरीफ रखते हैं। ऐसे गेस्ट क्या है तो वो हमारे प्रोग्रामिंग को मैं कहती हूँ जब बातें कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, अभी बड़ा होल्ड होना शुरू हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में और मजीद। तो कॉल कर सकते हैं, आपको पता है एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ है हुमायूं अफजल भट्ट साहब। हुमायूं अफजल साहब जो है अपने एक वो होते हैं ना जायचा निकालने में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और लास्ट टाइम भी जब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो हम इतनी कॉल्स, इतनी मैसेजेस आई कि हमें कहा गया कि इनको दोबारा बुलाएं। इनकी क्वालिटी ये है कि ये सच बोलते हैं और किसी को भी खुश करने के लिए झूठ का सहारा नहीं देते। जो चीज़ जायचे में आती है वो बता देते हैं। तो व्यूअर्स को भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, मैं बता दूं, तो आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, पूछ सकते शुत्र हैं। शेखर में कौन जीतेगा? देखें जैसे अभी नहीं बड़ी अच्छी बात की है, जी वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आपने खुद ही जवाब दे दिया कि वहाँ पे जो चल रहा है देखिए। तो उसमें तो अनाड़ी को भी जिता दिया जाता है। अभी इनका मैं हाथ देखता हूँ, अभी ये इंडिया में जाएंगे तो उधर किसी भी पमिस्ट को हाथ ये दिखाकर जो मैं बताऊंगा वो इसकी तईद करेगा इस बात का। अच्छा कंफर्मेशन, तईद का मतलब है कंफर्मेशन। जी 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 अभी मैं बता देता हूँ इनके बारे में, जी, क्योंकि बिल्कुल। मेरे सामने है। जी 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 तो बाकी होंगे अगर डेट ऑफ बर्थ हो तो उनका भी बता दूंगा, जी बिल्कुल। तो एक सेकंड लगेगा। ये नदीम अब्बास साहब के हाथ के ऊपर कैमरा जरा क्लोज कीजिएगा ताकि ये close है, अभी बिल्कुल जो close भी पमिस्ट है पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी देख लें कि ये इनकी जो हार्ड लाइन है, दिल की लाइन है, इसके ऊपर त्रिशूल बना हुआ। ठीक है। ये त्रिशूल, ये देखे, इसको अल्लाह कहते हैं। अच्छा ये देखो बना हुआ, मैंने अभी बिल्कुल, नहीं बनाया, अभी agree, देखा। ये agree। देखे, ये त्रिशूल बना बना हुआ हुआ है, बिल्कुल। ये हार्ड लाइन के ऊपर, Agree। दिल के ऊपर। बिल्कुल। तो ऐसे लोग मैक्सिमम जाते हैं। ये मैंने सैयद नूर साहब की बात का जवाब दे दिया। ओके, लवली लवली Maximum। लवली, पीक पे। माशाल्लाह। और इनके जो ब्रेन लाइन है इसके ऊपर ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये खुदा 10 सलाहियतों के मालिक है। लवली। ये कोई भी पमिस्ट देख सकता है। अभी ये उन्हें इंडिया भी देखे, जो पमिस्ट बैठे हैं, क्या बात जो है, उधर जूरी बैठी है वो भी देख ले। वो भी देख लें। अगर इसकी लेग पुलिंग करते हैं हाँ। ये हर्ट होते हैं। हार्ट के ऊपर त्रिशूल है, ये हर्ट होती है। अच्छा। इनके साथ ज्यादती होती है, हाँ, इनके नंबर काट लिए जाते हैं, आए हाय, दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, ये बताएंगे खुद ही। हाँ तो ये बता रहा है। तो मगर ये बड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर के मालिक हैं आहा, और ये बड़ी आगे तक जाएंगे क्या बात है। और खुदादा सलाहियतों के मालिक हैं। हाँ, अल्लाह ताला की मदद, ये लूना के ऊपर लाइनें हैं तो इनकी हेल्प होती है इंशाल्लाह और खैर। ये पाकिस्तान का नाम पैदा करेंगे दुनिया में। क्या बात है जी, आप तो वर्ल्ड वाइड सारे लोगों ने नहीं। देख लिया है, कोई मसला नहीं। आपकी बात है, मगर नहीं, इससे आपका भी पहले देखेंगे। कि आप भी आप देख अपना लेंगे। हाथ दिखाएं, मैं आपका introduction नहीं, जरा मुझे करना हाथ नहीं चाहूंगी। देखना किसी, मुझे ना किसी का हाथ देखना। भाई आज तो हमारा टॉपिक ही हाथों में हाथ है, तो कोई ना कोई तो आज आपको हाथ आप ऐसे दे मेरे देगा। हाथ से बचें। नहीं नहीं हमारे साथ मैं भी आपको हाथ दिखाने वाला हूं। नहीं, आप हम वो बच्चों आज- को हाथों में हाथ की बात की है, वो हाथ दिखाने की सीधा मुझे मेरी क्या बड़ी हाथ- पुरानी दोस्ती है जी क्या बात उनसे, है। हुमायूं साहब से। जी। हम तो वो याद है रोकीर वाला पै गया। तो हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत है और बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं माशाल्लाह, बड़े जीनियस हैं। क्या बात और इनकी तारीफ इससे ज्यादा क्या होगी कि मैं भी इनका फैन। लवली लवली हमारे साहब मैं देखें। बिलीव नहीं करता इन चीजों में, लेकिन मैं इनका फैन। क्या बात है भाई, नहीं, ये ये तो फैन वैसे ऐसे नहीं सच्चे हुए। और नहीं, नहीं, बोल्ड नहीं। बन गए। ये फैन- झूठ कभी नहीं नहीं, बोलते, ये तो फिजा- मीडिया लिख के डंके की चोट पे बोलता है कि सैयद नूर साहब झूठ नहीं बोलते। तो मैं झूठ बोलता हूँ, जी हाँ। मैं भी नहीं बोलता। क्या बात है। ऐसे कोई फैन नहीं बनता। इनको कुछ किरचिशमा अल्लाह ने दिखाया है तो फैन ऐसे क्या थोड़े बात हुए है, हैं। लवली लवली। अच्छा, जो आप
आप हाथ दिखाना चाह रही थी इनको, मैं आपका जरा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी लोगों को। देखिए हम आपस में बांट लेंगे तो जो व्यूवर हैं उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना, उनके लिए भी तो कुछ तो छोड़ना जो है। हाँ। निबड़ लेंगे हम। हाँ ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। मैं इनका तो तारुफ जिनके लिए जरा हम कराना आए, चाह रही थी। उनका भी यहाँ कुछ पर कहना तशरीफ रखती है सबीहा, डॉक्टर सबीहा महमूद घुमन साहिबा जी, और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ऑल्सो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल वेलफेयर की। तो अभी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, इनसे भी बात करेंगे, मगर एक छोटा सा वक्फा दरकार है। विल बी राइट बैक। आपको दोबारा बताती चलूँ कि अक्स की ज्वेलरी भी आप जाके बाय कर सकते हैं। ऑल्सो उनकी जो लॉन्च है ब्रांड की वो है कल, वो टाइमिंग भी आपको बता चुके हैं। आप लोग सारे के सारे जाके विजिट कर सकते हैं और एक बायर बन सकते हैं, और साथ साथ ये जो गिफ्ट है ये भी आप हासिल कर सकते हैं। फेसबुक पे भी ईमेल या मैसेजेस करके या कॉल करके आप जीत सकते हैं। ऑल्सो नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉर्निंग शो यहाँ पर अभी हम आपके सामने करेंगे, और जिसका नाम निकलेगा वो अपने दिल थाम कर बैठ जाए। तो एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा आपको किसी ने आई लव यू तो नहीं कह दिया मेरी तरह जब मैं शायद थी तो इसी तरह से थी। तो इधर जी आप इतने क्यूट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। है बात करी थी कि शेर व शायरी के ऊपर जरा सी एक माहौल थोड़ा सा पैदा हो गया। आई राइट पोएट्री इन इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी। तो अब ये पूरी पोइट्री यहाँ से गुजरेगी और वहाँ तक जाएगी। मुझे तो नहीं आता, मुझे तो सिर्फ लपे आती है दुआ बन के। तो मैंने कभी शेर नहीं शेर है, अपने गाने का कभी। अच्छा मैं फिर आपका हक उधर आगे थोड़ा सा देती हूँ, अगर आप कोई खूबसूरत छोटा का खूबसूरत नज़्म या शेर हमें सुनाए। मैं आपको एक गजल पेश कर सकती जी जी। अगर धरती को वफाओं से ही सवारा करते तो धरती पे फरिश्ते ही उतारा करते। तुझसे ही मकसूद होता अगर संसार करवाना, तुझे तो फिर फरिश्ता अजल ही पुकारा करते। ओए होए क्या बात है जी। तेरे हुस्न सलूक का अगर अंदाजा होता तो तेरे साथ रहना हम क्यों गवारा करते। दौलत परस्त होते हम भी औरों की तरह, तो गरीबी में तेरे साथ क्यों गुजारा करते। अगर जौहर शनास ना होते इस जहां में तो सब हीरे को पत्थर ही पुकारा करते। क्या बात है जी। अपने बस में होता अगर तकदीर का लिखना तो फिर अपने मुकद्दर खुद ही सब सवारा करते। सही बिल्कुल। अहले वफा ना होते अगर इस दुनिया में तो सभी दिल जलों से किनारा करते। दावा क्यों करते हो मेरी मोहब्बत का, तुम चाहते तो आंखों से इशारा करते। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत। वफा शनास ना होती अगर तू भी तो सब तेरे हुस्न का नजारा करते। बहुत खूब सबिया जी, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। अच्छा आप सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशियस नहीं है, आपको रूहानी नॉलेज भी आता है। क्या खूबसूरत आपने एक चॉइस हमारे सामने पेश की, मजा आ गया जी। अच्छा आप बताइए, आप क्या बस हाथ देखते हैं, आप जायचा निकालते हैं, शेर व शायरी से कोई आपको ऐसे जितना लगाव नहीं है क्या, या सुनते हैं गाने वाने? गाना सुनता हूँ, मैं इंसान हूँ। अच्छा तो ठीक है, आपको एक एग्जाम दूं मैं, ये तो नहीं है कि मैं सिर्फ किताबें लेके तो आप हमें कोई शेर सुनाए चले जी, आज आपका एग्जाम है। इंसानियत पे होना चाहिए। इंसानियत। मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ। वही जी मेरी मैं बूढ़ा बंदा हूँ तो इश्किया शेर तो नहीं कह सकता, आशीर्वाद दे सकता हूँ। अच्छा। और सुबह की फिजा के लिए। ओह रियली? अच्छा ठीक है जी। खुश रहो आबाद दुनिया, खुश रहो आबाद दुनिया, अपनी मालो जान बढ़ाते रहो, मदद मालिक खुद ही देगा, नेकी खुद करते रहो। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए जी। हुमायूं अफजल साहब बहुत प्यारी, तो दुआ भी है, आशीर्वाद दुआ है प्यार। अब देखो ना ये नुकसान हुआ है। हाँ। ये नुकसान हुआ है हमारे पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट के आने का, कि हमारे बुजुर्ग भी दुआ को आशीर्वाद कहने लगे। ये जो मिलावट है, हाँ, ये हमारे कल्चर में, लैंग्वेज में, ये बहुत ही तकलीफ दे। मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, मैं साफ कहता हूँ,
मैं हिंदुस्तान जाता हूँ, मैं वहां जाके अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो ये जो तरीकाकार है ना, ये आपको नहीं पता ये कितने बड़े नुकसान। आप देखें, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी हैं। जो बच्चा है, जो हमारी आइंदा नस्ल, हम तो नेशन नहीं बन सकी, सच्ची जो बात है। हमारा फर्ज है कम से कम हम ये जो बच्चे हैं इनको एक नेशन के तौर पे डेवलप करें। तो वो कैसे डेवलप करेंगे अगर ये सारा कुछ रहा, ये सारी मिलावट रही, यानी कल्चर में, रसूमात में फेरे नहीं हुए, शादी कैसी है, जब तक ये रहेगा तो हम कैसे डेवलप होगा, हमारी नेशन क्या डेवलप होगी, हम क्या बनेंगे। तो प्लीज इस पे गौर किया करें और इस पे अपने आप को थोड़ा सा हमारे साथ। जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, आई एग्री। असल में अगर हम थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री देखें तो हम इकट्ठे ही थे। मैं शॉर्ट बात करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करता। मैं समझता हूँ हमारा जो मीडिया है वो पढ़ा लिखा है, सारे मास्टर हैं, MBA मास्टर पढ़े लिखे हैं। उनकी ये जिम्मेदारी है जी कि वो अपनी आइंदा नस्ल को किस तरीके से लेके चलेंगे। No doubt. ये तो फैक्ट है इसमें। हमारा मीडिया ही इस तरह बिहेव कर रहा है, उनके अंदर खुद अखलाकियात की कमी है। वेरी सॉरी टू से, मैं मीडिया को, मैंने यही कहा है, तो मीडिया का ये फर्ज है कि वो अपनी छोटे न्यू जनरेशन को क्या वो सपोर्ट कर रहा है या क्या वो बता रहा है। अब आप ये तो मीडिया की जिम्मेदारी, मैं कह रहा हूँ, अब आप ये अच्छा, देखिए जी, कि कार्टून नेटवर्क जो है उसमें जो डबिंग है वो हिंदी में, हमें इतनी तौफीक नहीं हुई कि हम उसको उर्दू में कर सकें और बचपन से ही बच्चे देखें कार्टून नेटवर्क की हिंदी डबिंग को देख के बचपन से लैंग्वेज की बात नहीं है। अगर मैंने आशीर्वाद कह दिया, गुड मॉर्निंग कहती है, ये नो, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है सिर्फ ये है कि उसको अडॉप्ट करना प्रॉब्लम है और मीडिया इसको क्लियर करे ना। और देखे ना, शाह जी जाते हैं, बेशुमार जमाने ये जानते हैं, आपने भी कोई और ज़बानें पढ़ी हैं, हमारे स्टूडेंट कई ज़बानें पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो बांग्ला बोलते तो ये जुर्म नहीं है, मगर ये एक तहमीज़, अखलाकियात का जो दर्स है वो जरूरी है। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, जो मैंने महसूस किया। देखें, आप किसी भी रोड पे चले जाएं, आप, मैं, कोई भी पाकिस्तान में, हर आदमी जल्दी में है, काम कोई भी नहीं है, हर आदमी जल्दी में है, काम कोई भी नहीं। बेशक, बिल्कुल। और एक सेकंड कोई ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं मदर, माँ को मैसेज देना चाहता हूँ कि माँ अल्लाह के बाद जो है वो माँ है जी। माँ की ड्यूटी है अपनी औलाद को गाइड करे, समझाए कि बेटा आपने गाड़ी किस तरह चलानी है, किसी से बात किस तरह करनी है। माँ से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं माँ को भी इसके अंदर ये कहता हूँ कि माँ, घर से सब तालीम चलती है। तो अगर माँ बाप सोया होता है, बच्चा मोटरसाइकिल लेके गया होता है, पता चलता है उसका एक्सीडेंट हो गया, माँ सोई हुई है, बाप भी सोया हुआ है, तो ये कंट्रोल करता है घर। सही बात है। तो क्योंकि ये अब मीडिया का जमाना आ गया, पहला जमाना और था, एक टीवी चैनल था PTV, वो भी पैंट में है। अब तो इतने चैनल है, मुझे तो नाम भी नहीं याद आते है किसी को भी। और ये भी पता नहीं होता, ये भी तमीज नहीं रही है कि ये इंडियन चैनल है या कोई, ये पता ही नहीं है। तो ये हलाकियात, कोई तहमीज, इज्जत, ये बड़े जरूरी है। और ये हमारे जीनियस लोग जो कि लीजेंड है पाकिस्तान के, इनके ऊपर भी ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि ये भी ऐसी स्टोरियां, ऐसी कहानियां लिखे। माशाल्लाह ये भी लीजेंड इधर बैठे हुए हैं कि कौम को कोई मैसेज दें, कोई इनको लेके चले। चलने वाला तो है कोई नहीं, बातें सारे करते हैं। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बात कर रहे थे यहाँ पर तरबियत की, माँ के ऊपर बात कर रहे थे, जो मेरी अपनी जाती है, कोई माइंड ना करे, मेरी जाती एक असेसमेंट है। तो यहाँ पर डॉक्टर सबिहा जी, पहला इंस्टीट्यूशन कोई डाइट भी प्लान लेना चाह रही थी, क्योंकि आजकल पता है ऐसी खबरें मिलने को ज़्यादा मिल रही है कि फैमिली में भी, बाहर भी हमारे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, कोई ICU में है, कोई कुछ है। तो हम दुआएं तो कर रहे हैं, हम सारी एफर्ट्स तो कर रहे होते हैं और डॉक्टरों के पीछे दौड़ भी रहे होते हैं। अल्लाह के साथ भी हम राब्ता रखते हैं कि प्लीज़ अल्लाह ताला आप जल्द से जल्द इनको सेहतियाब कर दें। अब जैसे हमारी एक होस्ट है, इसी चैनल के लिए काम करती हैं, हाँ कबूल है, उसमें जो फरहाना मकसूद हैं, जो होस्ट एंकर हैं, उनकी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो मैं उनके पास मिलने भी गई और मेरी एक
वैसी अटैचमेंट उनके साथ हो गई ना जैसे बिल्कुल अपनी माँ के साथ हो जाती है। तो मुझे फील हो रहा था कि हम बच्चों की डाइट पूछते हैं, हमारे लोगों के बारे में बात कर रहे थे, क्यों ना माओ की डाइट पूछे, बच्चों को पता चले कि अपनी माओ को क्या खिलाना है, हमें पता चले हमने अपनी माँ का कैसे ख्याल रखना है। और ख़ास अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो अब सर्दियों पे मतलब ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें खिलानी, क्योंकि वो जब ज़ईफ़ होते उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनका आयरन कम हो जाता है, तो वो कांपना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है उनको। तो कोई ऐसी लाइट डाइट बताइए आप हमें जो हम अपने हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माओ को या हमारे अब्बू जी वगैरह को इस तरह की डाइट खिला सकें। मगर इसका जवाब जो है हम आपसे लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। तो नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी लेकर आया बहुत सारे इनामात आप लोगों के लिए एक छोटे से वक्फे के बाद। जब आपको ज्वाइन करेंगे तो आपको बताएंगे क्या क्या इनामात है, जो कि सबको वैसे याद हो चुके हैं। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा ओके अच्छा जी, बहुत सारी कॉल्स है वैसे हमारे साथ होल्ड पे। आई एम सो सॉरी हुमायूं साहब, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपने लोगों के जो हाल बयान करने हैं वो जायचे से, तो वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उनको। आपसे हमने डाइट के बारे में पूछा था कि आप ज़रा कुछ डाइट के बारे में बताइए, माओ की कोई ऐसी हेल्दी डाइट जो हम उनको प्रोवाइड कर सकें इन सर्दियों के मौसम में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंटीनेटल्स आती है ख्वातीन, ठीक, यानी प्रेग्नेंट वीमेन जिनको आप कहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑब्जर्व ये किया कि एचबी, उनका एचबी लेवल कम होता है ना, ठीक है। और ये जो है कि मतलब कैल्शियम उनको देनी चाहिए, उनको प्रॉपर डाइट देनी चाहिए। और वैसे ही मैं मौसम के हिसाब से ये बात करूंगी कि हमें नीम गर्म पानी पीना चाहिए। अच्छा, ठीक विच है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, अब पूरे जापान, चाइना वगैरह आप सारा देखें, वो सारे लोग गर्म पानी पीते जी, हैं। जी। यहाँ पे हम लोग कोल्ड ये बीवरेजेस लेते हैं। Agree. आपको पता है कि ये जो बीवरेजेस है, पेप्सी, कोक वगैरह, दे कॉज एपीडी, एसिड पेप्टिक डिजीज। ठीक है। अब हम ब्रांड्स के नाम नहीं लेते। ये भी फॉर टेस्टफुल ब्रांड्स है। एग्जाम्पल, अच्छा, अब ये एग्जाम्पल बीवरेजेस। अच्छा, बेवरेजेस कैसे, यस, ठीक है। इसमें व्हाटएवर इट इज, these are causing APD, acid peptic disease. So we should avoid them. ठीक है, हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चों को पीना चाहिए। और इसी वजह अगर हम जूस भी लें, जी, मतलब ये नहीं सही जूस, ठीक, एक्चुअल जूस जो होता ठीक, है, नॉट पैक्ड वाला, ठीक है, रियल जूस, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। फ्रेश फलों Fresh के जूसेस फलों या के, फल हाँ, वगैरह juices, इस्तेमाल में करें, ठीक है। और मौसमी सब्जी कौन सी आप कहेंगी कि सब्जियां तो सारी अच्छी है, ठीक है, हाँ जी, तो मौसमी सारी सब्जी खिलाई मौसमी सारी सब्जियां लेनी चाहिए। और सुबह उठ के नीम गर्म पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा नींबू डाल के, थोड़ा सा शहद डाल के, ठीक है, ताकि वो हाँ, डाइजेस्ट भी रहे खाना और हाँ हेल्दी जी, भी रहे healthy और भी स्लिम रहे, और स्मार्ट भी slim रहे, और क्योंकि smart अगर भी वेट भी ज्यादा हाँ पुट जी, ऑन हो उससे जाएगा weight भी तो थोड़ा उससे भी सा, फिर हाँ जी। बीमारियां जो है वो बढ़ती हाँ, जाएंगी। हाँ जी। एंड ऑल्सो शुगर भी कंट्रोल रहेगी। हाँ जी, मसलन ओल्ड एज Walk वगैरह बहुत ज्यादा की जो करें। खातन है, उनमें मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया कि जरा से चली, जरा सा वो गिर गई हैं तो उन्हें फ्रैक्चर हो गया। True. तो इस ड्यू टू मतलब लैक ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो तो कैल्शियम भी जो कैल्शियम है वो सप्लीमेंट ज्यादा उनको उसकी supplements जब लें। मीनोपॉज में औरत आती है, मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, तो बॉडी से कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, ट्रू, तो अपटेक हमें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो कैल्शियम हमें जरूर तो उसकी सप्लीमेंट देना चाहिए। हाँ जी, नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ बस इस छोटी सी ब्रेक के बाद जो है यहाँ पर होने जा रहा है। जितने लोगों के दिलों की धड़कन है अब वो तेज़ हो जाए। इसके बारे में बताती चलूँ कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी जो योगर्ट है ये खालिस ताज़ा दूध से बनाया जाता है और इसकी तैयारी के हर मराहिल जो है उसमें बहुत सख्त किस्म के टेस्ट रखे जाते हैं ताकि हाइजेनिकली उसका जो प्रोडक्ट है वो आप तक बहुत
बेहतरीन तरीके से पहुंच सके और आपकी सेहत पर बहुत बहुत अच्छा असर करे और आपकी सेहत कहीं से भी जो है वो आपको खाने के बाद प्रॉब्लम ना हो। और ये प्रोडक्ट आप कहीं से भी लेते हैं, इसकी किसी भी आउटलेट से लेते हैं तो वो आपको सेम क्वालिटी मिलेगा, सेम टेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के बारे में बताऊं कि ये कहीं से भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और इनकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि इनके जो कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी हो या कोई और हो, जब इनके आउटलेट्स पर जाएं और लोगों तक पहुँचें तो उनकी सेहत का ज़ामिन हो ये प्रोडक्ट। तो इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद हम आते हैं और वो लकी ड्रॉ की तरफ रवा दवा होंगे और यहाँ पे जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो 1 बाय 1 उन किस्मत वालों का नाम निकालेंगे जिनके नाम फिर इतने बड़े बड़े इनामात जो है वो दिए जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा शुक्र है कि मैं भी किसी से छोटी लग रही हूँ। अच्छा जी, By the आप way- हमारी बच्ची हैं, छोटी रहेंगी, है ना? किसी से नहीं, हमारी बेटी बराबर है, इंशाल्लाह। बच्ची रहेंगी, खैर छोटी और रहेंगी। से बहुत बहुत जी, शुक्रिया। तो व्यूअर्स, नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है और जिन जिन लोगों का नाम आज निकलेगा तो क्या बात है उनकी। अभी मैं दोबारा एक आपको ये बात बताती चलूँ कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी इंतहाई खालिस और मयारी दूध से अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं और तैयारी के हर मरहले में मुख्तलिफ टेस्टों से इस प्रोडक्ट को गुजारा जाता है ताकि इसकी जो एक हाइजेनिकली इसका जो मयार है वो बरकरार रहे और इस्तेमाल करने वालों को इसकी इस्तेमाल से कोई सेहत पर ख़राब असर ना पड़े। तो यही इनका मयार है कि आप इन्हें पाकिस्तान के किसी भी आउटलेट से ख़रीद लेंगे तो इस प्रोडक्ट का जायका और मयार एक जैसा ही लगेगा, बिल्कुल बेहतरीन लगेगा। अभी वक्त हुआ चाहता है कि जो लोग अब परेशान हो गए कि नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो आप अपनी अम्मी को बता दीजिए कि दुआ करना शुरू कर दें और साथ बैठें। और ये देखिए जी, लकी ड्रॉ के लिए सारे नाम जो है अंदर हैं और हम आपके सामने इसको घुमाएंगे और उसके बाद जी ये हम निकाल रहे हैं फ्यूल वाउचर्स के लिए, जिसकी एक फ्यूल वाउचर की कीमत है वर्थ है ₹5000, जिसमें आप जाके फ्यूल भरवा सकते हैं ₹5000। तो अब सेनूर जी आप जरा पहल कीजिए। ये 10 फ्यूल वाउचर्स हम यहाँ पर निकालेंगे। जी आप नाम पढ़िए, कहाँ से हैं और साहब का नाम बताइए। ये हमारे दिल की धड़कनें नहीं है, ये आपके दिल की धड़कनें हैं जो आपको सुनने को मिल रही है। जी कौन और कहाँ से? सैफुल्ला, मिस्टर सैफुल्ला ठट्टा, ओहो, लगियां वाला डाखाना फैजपुर, तहसील फिरोज वाला, जिला शेखुपुर। ओह क्या बात है, क्या बात है, शेखुपुरा से। अच्छा जी एक और आपने निकालना है पहले। अच्छा यानी ये कौन और कहाँ से? अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद हनीफ, गांव मियां अकील कैसरो, जिला सियालकोट। क्या बात है जी, आपको फ्यूल वाशर जिला बहुत पसरूर। बहुत मुबारक हो। जिला तहसील पसरूर, पसूर, हाँ ठीक है, जिला सियालकोट। जिला सियालकोट ना। अच्छा अब एक और आपने निकालना है। अच्छा इनको चाहिए जो भेजते हैं ना अपना साफ साफ लिखा करें। जी 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 अंदर इनको कह दें, पढ़ा नहीं जाता। हाँ, जाहिदा परवीन, गली नंबर 19, मोहल्ला नैन सुख, शादरा, लाहौर, तहसील लाहौर। आपको फ्यूल वाउचर बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये 3 निकल गए ना। अच्छा जी आप जरा आइए। जी पढ़िए कौन और कहाँ से हैं। नहीं, ये तो हमारा है, पीछे- बॉक्स। मैडम ये पीछे खोल हो। के पढ़ लीजिएगा जरा सही जी। शाह जी मैं खुद खोल के।
अब सैयद नूर साहब पढ़ने जा रहे हैं। जी, ये मोहम्मद गुलजार, मकान नंबर 1585, गली नंबर 4, मोहल्ला गुलाम मोहम्मद आबाद, फैसलाबाद। क्या बात है जी, मोहम्मद गुलजार साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये 4 हो गए हैं और अब हम आते हैं अपने 5वें वाउचर की तरफ। ये जी माई साहब, अपना ना कर लेना। मैं शायद अपना पाया ही नहीं जी मैं भी फड़ ला जी। अच्छा जी, बुढ़िया का काम एने दिया नहीं, मैं ले जी सामान ले आया अपना जी। ये कौन है? ये कहाँ से? माशाल्लाह जी बलाल अहमद साहब हैं, मकान नंबर 130, शाह, ये पता नहीं मुल्तान। मुल्तान है जी। क्या बात है जी, शादी- मुल्तान से बिलाल अहमद साहब को, बिलाल अहमद साहब हैं मुल्तान से। अब हमारे 5 हो गए हैं ये, और ये छठा फ्यूल वाउचर हम निकालने जा रहे हैं। आप आइए जरा। लव, पढ़िए जी नाम। ये तो हमारा अपना, खोल के पढ़िएगा। बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ इस पर ना। जी ये है, पढ़िएगा। नाम वसीम सज्जाद, हयात एंड सन्स, पता शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल मार्केट, रावलपिंडी। वाह जी, वसीम सज्जाद साहब आपको ये 5000 रुपये की वर्थ का फ्यूल वाउचर बहुत बहुत मुबारक हो। आप आइएगा। ये है 7वां फ्यूल वाउचर, तो ये किसको है? इसके अंदर तो शायद नाम लगी हुआ है, थोड़ा बाहर रहो। है ना? क्या हो गया? आपको साथ साथ बताती चलूं कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के लकी ड्रॉ में शामिल होने की जो लास्ट डेट है एंट्री की, वो सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख है। 22 तारीख से पहले पहले आप अपनी एंट्रीज जो है वो अपने नाम, पते, शनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ PO बॉक्स 6288 लाहौर पर रवाना कीजिए। और नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के साथ 2 सील्स आपने हमारे 6288 PO बॉक्स पे रवाना करनी है। और 24 तारीख को हमारा लास्ट लकी ड्रॉ होगा। जी कौन है? जी ये है जी अब्दुल अरशद, कराची से हैं ये। क्या बात है जी, कराची से भी किसी का नाम निकला है। कराची से भी निकला है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आप जरा आइएगा। ये है 8वां फ्यूल वाउचर जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहर लिखा है। बाहर लिखा है? क्या लिखा है? जाहिद लतीफ है, एम जाहिद लतीफ, मुगलपुरा लाहौर। मुगलपुरा लाहौर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप आइए जी। नदीम अब्बास जी, जरा आप तो बड़े ही स्पेशल हैं, आपके तो बहुत ही लोग फैन हैं आजकल, तो देखते आप किसका नाम निकालते हैं। अब्दुल रहमान साहब हैं, मॉडल टाउन लाहौर से। माशाल्लाह। क्या बात है जी, लाहौर से ही निकाला है, खुद लाहौर से, मॉडल तो टाउन मॉडल में। टाउन जिस जगह पे खड़े हाँ, वाह। उधर से ही निकाला है। अब कितने हो गए? ये है 10वां जो हम लास्ट निकालने जा रहे हैं। ये है 10वां। मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। मैं भी कुछ ड्रामे मैंने किए हैं, एक आध। लव लाइफ लाहौर चल रहा है मेरा, प्लस पे मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मगर आप पढ़िए, खोल के जरा पढ़िएगा। हाँ जी, I'm very shy baby ना, बहुत शर्म आती है मुझे। जी और स्पेशल कोई है? जी, नसीर अहमद साहब। कहाँ से? पीछे 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 गिना। हाँ, डाक खाना व मुकाम अहमद दाल, बस स्टॉप अहमद दाल, ज़िला अटक, तहसील पिंडी गैप। वाह जी, नसीर है हैदर साहब, अटक से हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फ्यूल वाउचर, ये 10 फ्यूल वाउचर यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। अब एक छोटा सा वक्फा दरकार है। वक्फे के बाद बाकी के जो गिफ्ट्स हैं वो इस छोटी सी ब्रेक के बाद हम यहाँ पर लकी ड्रॉ में निकालेंगे उनके नाम। आप रहिए हमारे साथ। अभी भी LCD जनरेटर और गिफ्ट बास्केट्स और बम्पर प्राइज दुबई के 2 रिटर्न टिकट जो है वो रहते हैं। तो विल बी राइट बैक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा
अब बारी है कि हम यहाँ पर गिफ्ट बास्केट निकालें। नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की गिफ्ट बास्केट, और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पर आइए जी, गिफ्ट बास्केट निकालिए जी। M9 हाउस नंबर 1 स्ट्रीट नंबर 2 असद कॉलोनी रेलवे रोड सरगोदा। सरगोदा से, क्या बात है जी। आप एम नईम साहब जो है उनको ये गिफ्ट बास्केट जो है नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से दी जा रही है। और अब है, आ जाइए जी, अब है ये LCD के लिए। LCD किसको दे रहे हैं हम? मबीन नेस्ले फातिमा योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की जोजा तरफ से। सजाद हैदर, और ये चा मीरा सुल्तानपुरा लाहौर की। नाम दोबारा पढ़ दीजिएगा। मबीन फातिमा, मबीन ही है, मुबीन फातिमा, जोजा जोजा सजाद हैदर। सजाद हैदर साहब, इनको दी जा रही है LCD, और उसमें अब आप मज़े से सैयद नूर जी की फिल्म जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और साथ हमारा मॉर्निंग शो भी देख सकते हैं। और अब बारी है जनरेटर की, क्योंकि आप अगर गाना सुन रहे हो और गाना सुनते सुनते एकदम से बिजली चली जाए तो फिर तो ना तो सैयद नूर जी की मूवी देख सकेंगे, ना मेरा शो देख सकेंगे, और ना वो गाना सुन सकेंगे। तो आ जाओ मेरे नौजवान भाई, ये जनरेटर निकाल रहे हैं। कौन है? मोहम्मद रमज़ान कॉलोनी मुल्तान। क्या बात है जी, मुल्तान से मोहम्मद रमज़ान साहब को जाता है जनरेटर। और अब सैयद नूर जी आप ज़रा यहाँ पर आइए, क्योंकि ये हमारा बम्पर प्राइज है। अच्छा। हाँ, इसको तो घुमाए भी आप, और इसको दुबई के 2 रिटर्न टिकट। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर दुबई के 2 रिटर्न टिकट निकलने जा रहे हैं, और किसका नसीब है ये अब देखते हैं। ये ईमानदारी से निकाला जा रहा है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसका नाम है? यस, देखिए जी, कौन है, कहाँ से है? होय होय, कौन है, कौन हो सकता है? अंदर लिफाफे में बंद है। ओए हाय, ये तो लिफाफे में बंद है। आप तो नहीं है? नहीं। आंटी आप? नहीं, आप भी नहीं। अंकल आप? नहीं। अच्छा, भाईजान आप ही होंगे। जी, कौन है? मोहम्मद असलम साहब, अहमदाल बस स्टॉप, अहमदाल, जिला अटक, क्या बात है? तहसील पिंडी खैप। वो क्या बात है? ये सेम है? सेम नहीं है, लेकिन जगह एक ही है। हाँ, जगह एक ही है। हाँ। फैमिली भी मुझे लगता है एक है। मोहम्मद असलम साहब है, वो नसीर अहमद थे। हाँ, वो नसीर अहमद साहब थे। तो वही मैंने बात की ना कि जितनी ज्यादा एंट्रीज उतनी ज्यादा जीतने के मौके। ये मोहम्मद असलम साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको यहाँ पर दुबई के 2 रिटर्न टिकट जो है वो मिल गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि अभी उनको कॉल पे ले सकें और उनको मुबारकबाद दे सकें, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ खड़ी है वो सारी अगर आपको मुबारकबाद देगी तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको फिर बता दूं कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से जो इनामात आपको दिए जा रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सील्स नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की 2 सील्स अपने नाम, पते, शिनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ PO Box 6288 लाहौर पर रवाना करना है। और जी वो तो नहीं है, इसमें सील्स है, वो पापा कोई पतली वाली जो नहीं होती ऊपर की कवर, वो सील्स। अच्छा। 2 अपने नाम पते के साथ PO Box के साथ 6288 लाहौर पर रवाना करते हैं, और इस तरह से आपको मिल जाती है इनामात की एक लिस्ट। और लकी डेट में, ये जो लकी ड्रॉ है इसमें शामिल होने के लिए जो लकी डेट है वो है लास्ट 22 तारीख, और आखिरी हमारा जो लकी ड्रॉ है वो होगा 24 तारीख को। तो उससे पहले पहले काइंडली आप अपनी एंट्रीज जो है वो हमारे साथ यहाँ पर भेजिए ताकि हम आपके इनामात जो है आपको भेज सकें। अभी जो फ़ोन है वो लग नहीं पा रहा क्योंकि उनका मोबाइल जो है वो बन जा रहा है। हम ट्राई करते रहते हैं, मगर उससे पहले यहाँ पर एक गाना मैं चाहूँगी कि हम सुन लें। अगर फ़ोन लग गया तो हम गाने के बाद भी सुन सकते हैं, मगर अगर नहीं लगा तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एनीवे, आपको फिर कहूँगी बहुत बहुत मुबारक हो। जितने लोगों ने भी इनामात जीते हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप आई। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सैयद नूर जी। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात करने।
स्वीट ऑफ यू, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे भी बोलने का मौका मिला। नहीं, लेकिन जितना मैं बोलना चाहती थी उतना नहीं मैं बोल सकी। आपके लिए पूरा एक प्रोग्राम करेंगे और आपको बुलाएंगे, आप बातें ही कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सैयद नूर जी से भी आज हम वो बातें नहीं कर सके जो मैं चाह रही थी। ये हुई ना बात। अब मैं आपको कह सकती हूँ ना लाइव, जैसे मुझे कहा गया है, लव यू सैयद नूर जी। थैंक यू। क्या बात है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम कॉल्स का सिलसिला नहीं जारी कर सके, एज आज हम उन किस्मत वालों के नाम जो थे वो लेना चाह रहे थे, वो ले लिए। तो आपने उनके नाम निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत रोशन मुस्तकबिल है और आप बहुत आगे जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? यही कहना चाहूँगा कि बस पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, चाहे कुछ भी है। हम उस प्लेटफॉर्म पे जो चले गए हैं, मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अरेंज होने चाहिए कि दूसरे मुल्क से लोग पाकिस्तान में आके परफॉर्म करें, हम उनको प्लेटफॉर्म दें, ना कि हमें उनकी जगह जाना चाहिए। और बस यही है कि मैं अपनी पूरी टीम पाकिस्तान, आतिफ असलम, उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली ख़ान और पाकिस्तानी जांबाज की तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा, वी ऑल लव यू। हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बस आपकी दुआएं और आपका साथ चाहिए उस स्टेज पे इंशाल्लाह। तो आखिर में जो ये इतनी प्यारी बात इन्होंने कही है, तो हम गाना सुनने का जो हम चाव है हमारा, मुझे लगता है वो हम सारे यहीं पे आपस में सुन लेंगे। एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें नदीम अब्बास साहब जो है हमारे सामने गाना परफॉर्म करेंगे। आपको मेरी तरफ से भी खुदाफिज। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई सुबह के साथ, एक नई बात के साथ, नए मेहमान के साथ। आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।